कर दिया। अपन नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं अम्लीय वर्षा। देखो ये अम्लीय वर्षा है, उदराम्लता है और दंतक्षय और कीटों का डंक, ये पूरी तरह से पीएच स्केल पर निर्भर करते हैं। पीएच स्केल के अनुसार इनको हम समझ सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अम्लीय वर्षा की। शुद्ध जल का मैंने पीएच मान आपको बताया था 7। शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। लेकिन कभी कभी लगातार पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है और पर्यावरण प्रदूषण के कारण वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है, तो ऐसी वर्षा को हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। क्या पढ़ रहे हैं अपन? अम्लीय वर्षा। एसिड रेन पढ़ रहे हैं। अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं? शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। और शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, लेकिन लगातार पर्यावरण प्रदूषण होता जा रहा है और पर्यावरण प्रदूषण के कारण जो अनेक गैसें हैं, सल्फर डाइऑक्साइड हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हो गई, ये सारी गैसें ऊपर जाकर वर्षा के जल के साथ मिक्स हो जाती हैं और मिक्स होकर जो वर्षा के जल का पीएच मान है उसको 5.6 से कम कर देती हैं, तो ऐसी वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं। किसे कहते हैं अम्लीय वर्षा? शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, लेकिन लगातार पर्यावरण प्रदूषण के कारण वर्षा के जल का पीएच मान कम हो जाता है। कितने से कम? 5.6 से कम। तो ऐसी वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्लीय वर्षा हमारे लिए बहुत हानिकारक होती है। सबसे पहले ये हानि पहुंचाती है हमारी त्वचा को। अपनी त्वचा है, अपनी त्वचा पर अम्लीय वर्षा के कारण चकत्ते पड़ जाते हैं। अगर देखो आप मौसम की पहली बारिश होती है और आप मौसम की पहली बारिश में भीग जाते हैं, तो आप देखते हैं कि जहां पर घमौड़ियां थी या अपने हाथों की अपन त्वचा को देखते हैं तो त्वचा पर व्हाइट छोटे छोटे बिल्कुल चकत्ते पड़ जाते हैं। तो ये हानि किसने पहुंचाई? अम्लीय वर्षा ने। तो पहला क्या हो जाएगा? अम्लीय वर्षा हमारी त्वचा को हानि पहुंचाती है। दूसरा कि हम घरों पर पेंट करवाते हैं और पेंट करवाने के थोड़े दिन बाद बारिश होती है, बारिश के बाद जो व्हाइट जो पेंट था वो क्या हो जाता है? पीला हो जाता है। उसका रीजन क्या होता है कि अम्लीय वर्षा जो कैल्शियम कार्बोनेट है उससे बने भवनों को, मकानों को, उससे जो पेंटिंग होती है उन सब का कलर पीला कर देती है। आपने देखा होगा, आपने सुना होगा बहुत पहले कि जो ताजमहल था और राष्ट्रपति भवन था, ये दोनों कैल्शियम कार्बोनेट की से बनी हुई भवन है। इनकी दीवारें कैल्शियम कार्बोनेट की बनी है। ये पहले बहुत ज्यादा चमकते थे, जो चांदनी रात होती थी इसमें बहुत ज्यादा चमकते थे, लेकिन लगातार इनकी जो चमकने की क्षमता वो लगातार कम होती जा रही है। क्यों? अम्लीय वर्षा के कारण। तो पहली हानि तो क्या हो जाती है कि अम्लीय वर्षा हमारी त्वचा को हानि पहुंचाती है। और दूसरे नंबर पे दूसरा नुकसान पहुंचाती है अम्लीय वर्षा, वो कैल्शियम कार्बोनेट से बनी भवनों, दीवारों को हानि पहुंचाती है। तीसरा, लोहे का कोई पुल है, टावर है और कोई चीज है तो उसको भी अम्लीय वर्षा हानि पहुंचाती है। अम्लीय वर्षा जलीय जीवों को भी हानि पहुंचाती है, क्योंकि जल का पीएच मान होता है वो बहुत कम हो जाता है अम्लीय वर्षा के कारण। फिर इसके बाद में पढ़ते हैं अपन दंतक्षय। अपने मुंह में जो लार पाई जाती है, लार का पीएच मान 6.5 से 7.5, 6.5 से 7.5 के बीच होता है। लेकिन अपन जो खाना खाते हैं, खाना हमारे मुंह में क्या हो जाता है, कई बार जमा हो जाता है। लगातार अपन क्या नहीं करते, ब्रश नहीं करते या कोई और समस्या के कारण खाना दांतों के बीच में जमा हो जाता है, तो इसके कारण हमारे लार का पीएच मान यदि 5.5 से कम हो जाता है तो हमारे दांतों में अनेक समस्याएं हो जाती हैं, जैसे दांतों का हिलना, मसूड़ों से खून आना, मसूड़ों पर सूजन आना आदि समस्याएं हो जाती हैं। इसे दंतक्षय कहा जाता है। वापिस समझेंगे एक बार कि हमारे मुंह का पीएच मान 6.5 से 7.5 के बीच होता है। अगर लगातार मंजन नहीं करते या फिर किसी कारण से हमारे मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तो हमारे दांतों में अनेक समस्याएं हो जाती हैं, जैसे दांतों का हिलना, मसूड़ों पर सूजन आना और दांतों से मसूड़ों से खून आना आदि समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसे दंतक्षय कहा जाता है। दंतक्षय से बचने के लिए हम लवण एवं क्षार युक्त दंत मंजन का प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम लवण और क्षार युक्त दंत मंजन का प्रयोग करें तो हम दंतक्षय से बच सकते हैं। उसके बाद में पढ़ते हैं अपन उदर अम्लीयता। उदर अम्लीयता क्या होती है? देखो, हमारा आमाशय, आमाशय को उदर बोला जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल फ्लो करता है। हमारा जो आमाशय है उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, या अपन ऐसे बोल सकते हैं हमारा उदर या आमाशय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करता है। ये क्वेश्चन अब तक बोर्ड में 4-5 बार पूछा जा चुका है कि हमारा आमाशय या उदर कौन सा अम्ल स्रावित करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करता है। अगर अपच की स्थिति हमारी हो जाती है, अपन ज्यादा तेलीय या वसा युक्त भोजन खाते हैं तो हमारे शरीर में अपच की स्थिति उत्पन्न हो जाती है हमारे पेट में, और अपच की स्थिति उत्पन्न होने के कारण हमारा आमाशय ज्यादा मात्रा में
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है। क्या पढ़ रहे हैं अपन? उदर अम्लता। उदर अम्लता किसे कहते हैं? हमारा उदर या आमाशय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करता है, लेकिन ज्यादा तेलीय या वसायुक्त भोजन खाने से अपच की स्थिति उत्पन्न होती है, और अपच की स्थिति में हमारा उदर या आमाशय ज्यादा मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करता है, और ज्यादा मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करने से हमें पेट दर्द, उल्टी, दस्त या और कई समस्याएं हो सकती हैं कि ज्यादा मात्रा में अपना उदर यदि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करेगा तो पेट दर्द, उल्टी, दस्त आदि समस्या हो जाती हैं, जिसे अपन एसिडिटी कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? उदर अम्लता कहते हैं। और क्या पढ़ रहे हैं? उदर अम्लता, हमारा उदर या आमाशय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करता है, लेकिन अपच की स्थिति में हमारा उदर ज्यादा मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करता है, इससे पेट दर्द, उल्टी, दस्त आदि समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसे उदर अम्लता या एसिडिटी कहा जाता है। इससे बचने के लिए इनो या एंटीसिड दवाओं का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले अपने पढ़ा उदर अम्लता। उदर अम्लता किसे कहते हैं? हमारा उदर या आमाशय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करता है, लेकिन ज्यादा मात्रा में तेलीय या वसायुक्त भोजन खाने से हमें अपच हो जाती है, और अपच में ज्यादा मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है, जिससे पेट दर्द, उल्टी, दस्त आदि समस्या उत्पन्न हो जाती हैं। इसे उदर अम्लता या एसिडिटी कहा जाता है। इससे बचने के लिए इनो या एंटीसिड दवा का प्रयोग अपन कर सकते हैं। लास्ट चीज रही कीटों का डंक। कीटों का डंक, कीटों की डंक की बात करते हैं। जैसे चींटी हमारी त्वचा पर डंक मारती है, तो ये चींटी वगैरह जो भी कीट होते हैं हमारी त्वचा पर डंक मारते हैं, तो ये वहां पे अम्ल छोड़ देते हैं, क्योंकि चींटी में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, आप जानते हो। तो ये हमारी त्वचा पर अम्ल छोड़ देते हैं, और मैंने बताया था कि अम्ल हमारी त्वचा के लिए हानिकारक होते हैं। इसी कारण हमको वहां पे जिस स्थान पर चींटी डंक मारती है वहां पे दर्द या जलन का अनुभव होता है, इसे ही चींटी का डंक कहा जाता है। क्या पढ़ रहे हैं? चींटी का डंक। चींटी या अन्य कीट जब हमारी त्वचा पर डंक मारते हैं तो वहां पर अम्ल छोड़ देते हैं, और अम्ल छोड़ने के कारण हमें दर्द या जलन का अनुभव होता है। इससे बचने के लिए मीठे सोडे का प्रयोग किया जाता है, या मीठा सोडा बोल दो, या बेकिंग सोडा भी इसे बोलते हैं। बेकिंग सोडे का भी प्रयोग इसमें होता है कि अगर अपने को चींटी के डंक से या फिर अन्य किसी दूसरे कीट के डंक से बचना है तो हमें मीठे सोडे या बेकिंग सोडे का उपयोग करना चाहिए। थैंक यू।